गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रजब के आखिरी हफ्ते इतवार और पीर के दिन यानी 24, 25 और 26 तारीख को ये तस्बीह जिस घर में सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ी जाती है, पूरे साल का साथियों भाइयों बहनों रिज़्क़ और दौलत फौरी तौर पर आसमान से बारिश की बरसना शुरू हो जाता है, यानी कि बारिश के कतरों की तरह बरसना शुरू हो जाता है। इस अमल को पढ़ने से ऐसा जलाली अमल है कि पढ़ते ही घर में जहां नज़र डालते हैं पैसा ही पैसा होता है। ये मौका फरमाते हैं कि एक बार साल में मिलता है। ये आखिरी हफ्ता इतवार और पीर का दिन कोई अगर मिस कर जाता है तो पूरे साल का पछतावा इसका मुकद्दर बन जाता है। बाहातों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, सिर्फ 21 बार पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल रब्बे करीम को इतना पसंद है कि इस अमल के पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता, कभी इसे दुख दर्द तकलीफ परेशानी का पूरा साल पूरी ज़िंदगी सामना नहीं करना पड़ता। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि जिस बंदे ने आज रजब की आखिरी इन घड़ियों में जो मौका एक बार मिलता है साल में, अगर बताई हुई तरतीब से ये रब का लाडला वजीफ़ा पढ़ लिया तो पूरी ज़िंदगी दोनों हाथों से अगर दौलत बांट बांट कर थक जाए तो भी पैसा ख़त्म नहीं होता। कर्ज़ों में डूबा हुआ है साथियों भाइयों बहनों, कर्ज़ों में डूबा हुआ शख्स भी वजीफ़ा पढ़ लेता है। फरमाते हैं बे औलाद भी पढ़ ले, रिश्तों का तलबगार भी पढ़ ले, दुनिया जहाँ की कोई बड़ी से बड़ी हाजत हो, घरों में झगड़े हों, बंद कारोबार ठप हो गया हो, एक बार साथियों भाइयों बहनों इस अमल को पढ़ ले। दुकान पर ग्राहक ना आते हो, दुकान में अगर लड़ाई झगड़े हो, घर में लड़ाई झगड़े हो, घर में आपको इज्जत ना मिलती हो, शोहर गालियां देता हो, सास जुल्म करती हो, दुनिया का कोई रिश्ता अगर आप पर जुल्म कर रहा है, इस अमल को पढ़ लेना। ये अमल लोगों के दिलों में पढ़ते ही आपके लिए ऐसी मोहब्बत पैदा फरमाएगा कि लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। नफरत करने वाले आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, दूर जाने वाले करीब चले आएंगे। यकीन करें साथियों भाइयों बहनों, ये अमल ऐसा मोजज़ाती अमल है। अगर आज के दिन वो लोग भी ख़ास तौर पर मेरी बहनों मेरे भाई जो किसी से मोहब्बत करते हैं और सामने वाला आपको तंग कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, आपको बिल्कुल कोई अहमियत नहीं दे रहा, आपको छोड़कर जाने की धमकियां देता है, साथियों भाइयों बहनों ये छोड़कर जा चुका है, यकीन मानिए इंशाअल्लाह वापस आ जाएगा। जाने की नीयत कर रहा है तो जा ना पाएगा, कैद हो जाएगा मुट्ठी में, कैद आपकी गुलाम बनकर रह जाएगा, आपकी मर्जी से आपके इशारों पे चलेगा, क्योंकि ये अमल आपको पढ़ते ही रब का लाडला बना देगा। और मजाल है रब के लाडले को, गौसे पाक के लाडले को बताए हुए इस अमल को पढ़ते ही खुदा की कसम कोई गुर्बत और गरीबी तुम्हारे घर को छूकर चली जाए, पूरा साल पूरी ज़िंदगी मैं अल्फन कहता हूँ, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि जिस किसी ने आज इस दौलत वाले हफ्ते इतवार और पीर गैब से ख़जानों को लूटने वाले इन घड़ियों में सिर्फ एक बार इस अमल को पढ़ लिया, ये अमल अगर आप लोग सुनेंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आप लोग कहेंगे वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया है, ये नसीबों को बदल देता है। और हुर्मत वाले महीने का यानी कि रजब के महीने का बड़ा ख़ास मौका है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस मौके को ज़ाया ना करना। दोस्तों इस महीने की बरकत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अपने हबीब को दीदार कराने के वसीले जल्ले से हम सब की नेक जायज़ हाजतों को पूरा करेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों याद रखना आज बड़ी ही 24, 25 और 26 रजब का ख़ास मौका है। ये वजीफ़ा सिर्फ इन तीनों दिनों में 72 घंटे का आपके पास वक्त है। इन 72 घंटों में आपने सिर्फ 1 मिनट निकाल कर इस अमल को पढ़ लेना है, तकदीर बदलेगी। आप 2024 में अगर ठोकरे खाते आए हैं, लोगों के ताने सुनते आए हैं, लोगों के सामने झुकते आए हैं, आप 2025 में अल्लाह ताला आपके लिए ऐसे असबाब बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि दुनिया की हर शय खुद चल कर आएगी। वो जो सारी उम्र न मिल सका, वो जो नौकरी साथियों भाई बहनों करने के बाद आप लोगों की मिन्नतें समाजतें करके बड़ी बड़ी सिफारिशें करवा रहे हैं, आज वो नौकरी खुद चल कर आएगी। वो कर्ज जिसके लिए आप लोगों से छुपते फिर रहे हैं, लोग आपके दरवाज़ों पर आके जलील और रुस्वा करते हैं, गालियां बकते हैं। दोस्तों आज याद रखना, आज 24, 25, 26 रजब के इन ख़ास लम्हों में ये वजीफ़ा पढ़ते ही इंशाअल्लाह करोड़ों का कर्जा कब उतरना शुरू हो जाएगा आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये दौलत, ये कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं, ये अमल पढ़ने में साथियों भाइयों बहनों 1 मिनट का लगेगा, लेकिन थोड़ा सा बताने में वक्त ज़रूर लग रहा है। 1 मिनट मेरा बहन भाई जो अपनी ज़िंदगी को आज इस आखिरी मौके को, आखिरी हल को यानी कि गुर्बत का आखिरी हल समझ के इस अमल को पढ़ लेता है। ये अज़मत और बरकत वाला महीना है। इस महीने में आज के इस आखिरी हफ्ते इतवार के दिन की गई दुआ अर्श इलाही से टकरा जाती है। इस महीने में अल्लाह करीम मांगने वाले को
कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। आज वक्त है रब करीम से अपनी हर बात को मनवाने का। तो आज आपसे गुजारिश है कि रजब की आज बड़ी ही ख़ास तारीख है, 24, 25, 26 तारीख है, यानी हफ्ते इतवार और पीर का दिन है। तीनों दिन आने वाले हैं। चाहे आपके मुल्क में हफ्ता आए, 24 रजब आए आप पढ़ लें, इतवार आए 25 रजब आए आप पढ़ लें, 26 रजब आए आप पढ़ लें। अब आपके मुल्क में कोई भी दिन और कोई भी दिन, कोई भी नंबर या कोई भी दिन हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने 24, 25, 26 रजब याद रखनी है बस, और इस हिसाब से आपने इस वजीफ़े को पढ़ लेना है। साथियों भाइयों बहनों, वीडियो ज़रूर देखकर और पूरी तरीके से जो वाकई अपने हाथ को बदलना चाहते हैं। साथियों भाइयों बहनों, गौसे पाक की मेरे हाथ में एक ख़ास किताब मौजूद है, और इस किताब में रजब के इस आखिरी और जलाली अमल मौजूद हैं जो गौसे पाक ने अपने मुरीदीन को इन आखिरी दिनों में बताए थे, जो गौसे पाक ने अपनी चाहने वालों को बताया था। यकीन माने वो सारे के सारे आज अल्लाह पाक के हुक्म से दौलत में खेल रहे हैं। इनके घरों में रेल पेल दौलत की हो चुकी है। अब अमल क्या है ये समझ लें, मेन मुद्दे पर आ जाएं। एक आधा मिनट साथियों भाइयों बहनों अगर दे सकते हैं, अपने हालात को बदलना है। 2024 की ठोकरों से तंग आकर 2025 में गौसे पाक के इस वजीफ़े को आज इस आखिरी मुबारक लम्हों में साथियों भाइयों बहनों गुर्बत और गरीबी का आखिरी हल समझ के पढ़ना चाहते हो तो वीडियो देख लें। साथियों भाइयों बहनों, अगर आप लोग काट के देखना है तो फिर मुझे कमेंट्स में शिकायत ना करना। सबसे पहले देखे दुरूद शरीफ पढ़ लें। जितना जल्दी बताऊं ये अमल आप सुनेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतना मैं गारंटी से कहता हूं, आपकी अकल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे वाकई में ये अमल वाकई इतना जलाली है। इस वीडियो को पढ़ते ही हमारे हालात बदल ही सकते हैं। ये अमल सुनते ही आपके हालात बदल जाएंगे। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सुनोगे तो आपके हालात बदल जाएंगे। मैं एक कलमा पढ़कर कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये अमल सिर्फ मेरी ज़बान से सुन लो, आपके हालात बदल जाएंगे। एक आधी मिनट का अमल है, घंटों मिनटों बैठ कर अमल नहीं पढ़ना। आपको पूरा साथियों भाइयों बहनों दिन बैठ कर नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ आप पढ़ते रहें। साथियों भाइयों बहनों, आधी मिनट का अमल बताऊंगा, खुसूसी गौसे पाक का बताया हुआ अमल बताऊंगा, और ज़िंदगी भर आप लोग दुआएं दोगे इंशाअल्लाह। अब अमल क्या है ये डायरेक्ट सुन लेते हैं। देखिए, आज आपने पूरा दिन मौजूद है इस बाबरकत दिन में। आप चाहे सुबह फजर के बाद पढ़ लें, चाहे जोहर के बाद पढ़ लें, चाहे 72 घंटे हैं, 72 घंटों में चाहे जितनी बार भी पढ़ें, रिपीट भी करें तो मसला नहीं है, लेकिन चाहे तो एक बार भी पढ़ लें। पूरे 72 घंटे आपके पास मौजूद हैं। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़े। देखिए, दुरूद शरीफ की फजीलत और बरकत बहुत ज़्यादा है। दुरूद इब्राहिमी याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो बेहतर लगे, जो याद हो वो आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। और दुरूद शरीफ पढ़ते ही अपनी हाजतों की फटाफट से नियत कर लें। अगर करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं होता। देखें, आखिर में दुआ भी मांग ले तो एक ही बात है। और ये तो वो अमल है कि कोई साथियों भाइयों बहनों नियत नकारा भी कोई ना करे, कुछ भी ना करे, दुआ भी ना मांगे। ये अमल सिर्फ मुंह से निकलते ही रब के लाडले बन जाओगे। और जैसा कि मैंने बताया कि रब के लाडले को आज इस मौके पर चौका मारोगे, यानी कि इस मौके पर आपने चौका मार देना है। इस दिन ये वजीफ़ा पढ़ना है। ये वजीफ़ा किसी और दिन ऐसा असर नहीं करेगा। असर ज़रूर करेगा, लेकिन 1% करेगा, आज करोड़% करेगा। तो समझो फिर कितना फ़ायदा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आज पढ़ लो, अपने हालात को बदल लो। ये रब को राज़ी करने वाला ये अमल कोई मैं राज़ी नहीं होगा, कोई और राज़ी नहीं होगा, इससे रब राज़ी होगा। रब लाडला आपको अपना बना लेगा। और रब इतना करम करता है इस बंदे पर, खुद इस वजीफ़े की कसम खा के कहता है कि कसम है मुझे इस वजीफ़े की कि जो बंदा ये वजीफ़ा पढ़ेगा मैं इसकी हर हाजत को पूरा कर दूंगा, हर मुराद को पूरा कर दूंगा। रब का लाडला साथियों भाइयों बहनों, रब का लाडला वजीफ़ा है। रब की कसम की बात साथियों भाई बहनों, इस अमल को समझिएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई में ऐसा अमल हमने अपनी पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में नहीं किया, हमने अपनी तारीख में इससे बड़ा वजीफ़ा नहीं किया। साथियों, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। अमल समझ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी याद हो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, जो भी बेहतर लगे, जो भी याद हो वो दुरूद शरीफ पढ़ लें। और फौरी तौर पर अमल का पहला वजीफ़ा आपने दुरूद शरीफ पढ़ते ही हाजतों मुरादों की नीयत करनी हो तो कर लें। और चाहे तो साथियों भाइयों बहनों औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लें। ये सब ऑप्शनल है। दुरूद पाक तब अगर कोई ना पढ़ना चाहे तो बहुत जल्दी में हो तो दुरूद पाक भी छोड़ सकता है, लेकिन पढ़ेंगे तो अमल की ताकत बढ़ जाएगी। और फिर दुरूद पाक पढ़ के हाजतों मुरादों की नीयत कर लें, अच्छी बात है। और फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है फटाफट से। और अमल का पहला वजीफ़ा अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा। ये वजीफ़ा
आपने बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज इस अमल में जब आप लोग पढ़ेंगे तो इस अमल की ताकत और इस अमल का दिन और इस अमल की निस्बत से ये अमल बिल्कुल अलग ही अमल है, आपके बेड़े ही पार कर देगा इंशाअल्लाह। देखें, आपने 2 वज़ाहिफ पहले नंबर पर पढ़ने हैं। अब लोग क्या कहते हैं तकरीबन कहते हैं या रब्बना का वजीफ़ा पढ़ो। देखें, यह तरीका कहीं हद तक सही है, लेकिन आपको मैं तरीका वो बताऊंगा गौसे पाक का तरीका, ठीक है ना। या रब्बना का वजीफ़ा आप लोग पढ़ें, लोग सही बता रहे हैं, या रब्बना का वजीफ़ा बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन आपने या रब्बना के साथ आज जो गौसे पाक का तरीका, क्योंकि या रब्बना से पहले या अल्लाह को इसमें शामिल करना है, याद रखिएगा, ये पूरा अमल समझिएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भागिए मत, टिक जाइए, रुक जाइए आधी मिनट के लिए, ताकि आपके ऊपर फिर मुझे कहते हैं कि बार बार ये समझ में नहीं आया, समझ नहीं सके, हम समझा करें, अपनी तरफ से पढ़ लेते हैं, जज्बाती बन जाते हैं, बात को समझे। देखें, आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने या अल्लाह पहले पढ़ना है, फिर या रब्बना पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना। देखें, ये एक ऐसा कामिल वजीफ़ा है, अल्लाह वालों का कहना है, गौसे पाक का कहना है कि जब इंसान रजब की इन ख़ास घड़ियों में, आखिरी लम्हों में, साथियों भाइयों बहनों, ये हुर्मत वाले महीने में, इस कबूलियत की आखिरी घड़ियों में या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना पढ़ता है तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ, आपकी तवज्जो, अल्लाह की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज़ कर लेता है। आपने या अल्लाह या रब्बना को अपने हाथों की उंगलियों पर ये तस्बीह के दानों पर जैसे बेहतर लगे, आपने सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भाइयों बहनों 10 बार पढ़ना है, ना एक कम ना एक बार ज़्यादा पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ 10 बार आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या रब्बना, या अल्लाह या रब्बना करते हुए इंशाअल्लाह सिर्फ 10 बार या अल्लाह या रब्बना पढ़ना है। मेरे मुंह से या अल्लाह या मोहम्मद निकल गया, ये भी बड़ा अफजल वजीफ़ा है, लेकिन आपने इस अमल में या अल्लाह या रब्बना पढ़ना है। आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, इस वजीफ़े को पढ़ते ही अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे, अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। अल्लाह से फिर जो मांगेंगे, जितना मांगेंगे मिलता चला जाएगा इंशाअल्लाह, आपको मिलकर रहेगा। आपने या अल्लाह या रब्बना को किस तरह पढ़ना है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, तवज्जो कीजिएगा। या अल्लाह या रब्बना एक बार हो गया, या अल्लाह या रब्बना 2 बार हो गया, इस तरीके से आपने 10 बार पढ़ लिया, अल्लाह के लाडले हो गए। अब आपने साथियों भाइयों बहनों फौरी तौर पर आपको अल्लाह ताला ऐसी गैबी असबाब पैदा फरमाएंगे जिसे पढ़ते ही गैबी मदद आ जाती है, जिसे पढ़ने के बाद आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे, रब की ज़ात आपके नसीब और तकदीर में लिख देती है। अब आपने आगे क्या करना है, आप साथियों भाइयों बहनों 11 मरतबा आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस अमल में शामिल करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह एक ऐसी कुरानी आयत है जिसके लफ्ज़ी मायने है न नेकी करने की ताकत, न गुनाह करने की हिम्मत, मगर अल्लाह की तौफीक से। अल्लाह वालों, ये कुरानी मजीद की बहुत ताकतवर आमाल हैं, कुरानी सूरतें हैं, लेकिन जब तक रब करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा नहीं कर लेते, जब तक आप अपने रब को राज़ी नहीं कर लेते, जब तक आप कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर लेते, तस्बीहात पढ़ लें, आमाल भी पढ़ लें, तहज्जुद पढ़ लें, आपकी दुआएँ कभी कबूल नहीं होगी। इसकी बड़ी वजह यह होती है, जिन लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, जिनके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो कहते हैं कामयाबी हाथों से निकल जाती है, दिन रात मेहनत करने के बावजूद हर कदम पर नाकामी, हर कदम पर मायूसी, वो वजह जान लें कि आज तक आप रब करीम की पकड़ में रहते हैं। जाने अनजाने में जब आप किसी गुनाह की पकड़ में आ जाते हैं तो फिर आपके वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। इसीलिए आज आपने रजब की इन ख़ास आखिरी घड़ियों में, इस दौलत वाले हफ्ते इतवार पीर के दिन, इन दोनों में, इन तीनों दिनों में किसी भी दिन या तीनों दिनों पढ़ लें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इस अमल में सेकंड नंबर पर शामिल करना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़कर निदामन के साथ, शर्मिंदगी के साथ अपने गुनाहों की तौबा अल्लाह ताला से करवा लेता है कोई बंदा, तो फिर आप रब करीम से जो कुछ मांगते चले जाएंगे इंशाअल्लाह आपको मिलता चला जाएगा। कुरान मजीद में आता है कि जब इंसान की तौबा कबूल हो जाती है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब किसी इंसान की तौबा कबूल हो जाती है तो वैसे है जैसे कि माँ के पेट से पैदा किया गया हो। अल्लाह के शेर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब तक आपकी तौबा नहीं कबूल होती, आप अल्लाह को राज़ी नहीं कर लेते, आप अपनी पकड़ से जान नहीं छुड़ा लेते, कोई वजीफ़ा, कोई कुरानी आयत, कोई नफल आपको फ़ायदा नहीं दे सकता। माह रजब की इन आखिरी घड़ियों में आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ते हुए, निदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए रब करीम से आप लोग मांगते चले जाएं। अपने गुनाहों को आप लोग बेहतर जानते हैं, हर बंदा अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। अल्लाह पाक ने हर किसी के गुनाह पर पर्दा डाला हुआ है।
अब आपने सबको, साथियों भाइयों बहनों, हर बंदा अपने गुनाहों को बेहतर जानता है। दोस्तों, अकेले में बैठकर सन्नाटे में बैठकर अल्लाह करीम से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब्बे करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, इंशाअल्लाह मेरा यकीन है जो शख्स एक मरतबा इस अमल में सिर्फ 11 टाइम निदामत के साथ दिल से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते हुए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को पढ़ लेगा, बहुत जल्द अल्लाह ताला इसके घर को रिज़्क़ और दौलत ख़जानों से भर देगा। अल्लाह इसके घर से औलाद इसको अता फ़रमाएगा, इसकी तमाम मुश्किलात को ख़त्म फरमा देगा, इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा, इसको गैब से इतना नवाजेगा कि वो दोनों हाथों से भी बाँट बाँट कर थक जाएगा, लेकिन पैसों में कमी नहीं आएगी, रिज़्क़ दौलत में कमी नहीं आएगी। आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह को बताई हुई तादाद में 11 बार पढ़ने के फ़ौरन बाद अमल का तीसरा वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। आप इस अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ना है। सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते ही आप अल्लाह के करीब हो जाएंगे, आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे। गौसे पाक के इस बताए हुए मौजज़ाती अमल का तीसरा पावरफुल वजीफ़ा, आप अल्लाह के दोस्त हो जाएंगे। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह सबसे अजीम है। सुबहान अल्लाह का मतलब है अल्लाह की तारीफ़ बयान करना। और जब किसी भी चीज़ को हम देखते हैं, अल्लाह की बनाई हुई चीज़ को हम देखते हैं, तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तारीफ़ बयान करते हैं। जब कोई बंदा इन ख़ास आखिरी लम्हों में हफ्ते इतवार पीर के दिन सुबहान अल्लाह को बताए हुए तरीके से पढ़ता है तो अल्लाह फ़रिश्तों से पूछता है ये कौन है कि जो अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है, ये कौन है जो माह रजब के महीने में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के महीने में, इन आखिरी लम्हों में, इस कबूलियत की घड़ियों में, इस दौलत वाले दिनों में, इन घड़ियों में सुबहान अल्लाह पढ़कर अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रहा है। ऐ फ़रिश्तों जाओ, इस बंदे से मैं राज़ी हो चुका हूँ, जो मांगता है जितना मांगता है इसे अता कर दो। ये वो कामिल आमाल हैं, यही वो कामिल वजीफ़े हैं। साथियों भाइयों बहनों, हमें इसीलिए फ़ायदा इसीलिए नहीं होता, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते। हम तो जल्दबाजी लापरवाही करते हैं, वजीफ़े पढ़ते हैं। हमारे पढ़ने पढ़ाने में गलती कोताही ज़रूर हो सकती है, लेकिन रब्बे करीम के देने में कभी भी कमी नहीं आ सकती। आज वो वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके तरतीब से पढ़ लो, दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी इंशाअल्लाह। सुबहान अल्लाह ख़त्म हो जाता है। साथियों भाइयों बहनों, आपने अपने अंदाज में पढ़ना है। सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ते हुए पुरानी से पुरानी गुर्बत चंद सेकंडों में ख़त्म हो जाती है। मेरे बहन भाई जो कहते हैं हमें तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, हमारे घर के हालात बदलने का नाम नहीं लेते, तो दोस्तों आज इन ख़ास घड़ियों में, इन ख़ास मौके पर आपने हफ्ता इतवार और पीर के दिन फौरी तौर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ते ही बताई हुई तादाद में सिर्फ़ और सिर्फ कितनी बार पढ़ना है, 33 टाइम पढ़ना है, 33 बार पढ़ना है, यानी कि 30 और 3 मरतबा आपने सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लेना है। हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, आपने सिर्फ़ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। अब आपने साथियों भाइयों बहनों जैसे ही 33 बार सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लिया, तब आपने क्या करना है, इस बात को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से, खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे बहन भाई जो चाहते हैं, ये मौका अगर हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ये मौका अगर आपने निकाल दिया किसी भी वजह से, अगर आपने ये अमल ना पढ़ा तो पूरा साल पछतावे के सिवा कुछ ना मिलेगा। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का बतलाया हुआ ये अमल पढ़ने के बाद अब तक लोग, अब मुरीदीन ने, बेशुमार लोगों ने फ़ायदा हासिल किया है। गौसे पाक ने अपनी किताब में फरमाया कि जो बंदा भी रजब के इन आखिरी दिनों में, यानी कि हफ्ता इतवार और पीर के दिन अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए बड़ी से बड़ी अगर बीमारी में हो, जानलेवा बीमारी में बैठा हुआ हो, बिस्तर पर मरीज़ लेटा हुआ हो, कोई जिस्मानी आपको बीमारी है, कोई रूहानी बीमारी है, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है, डॉक्टरों ने जवाब दिया हुआ है, और जिसको बीमारी ना भी हो वो पढ़ ले, अगर जिसके जिस्म में कोई बीमारी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारियों को सेकंडों में ये अमल दूर कर देता है। दुनिया का बड़ा डॉक्टर जो नहीं कर सकता वो ये अमल कर जाता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये अमल, इस अमल के आगे दौलत पैसा तो कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया के ख़जाने अगर मांग लोगे, पूरी दुनिया की दौलत ऊपर से बरसेगी, आसमान से दौलत बारिश की तरह तुम पर बरसेगी। और ये तुम्हारी दर दर की तुम ठोकरें खा रहे हो, जो लोग तुम्हें गुर्बत का ताना देते हैं, गरीब होने का थाना देते हैं, तुम्हारा मजाक बनाते हैं, इंशाअल्लाह मोहल्ले में शोर मच जाएगा कि इसके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आ गया। खुदा की कसम, जब मैंने इतनी बड़ी बात कर दी, मैंने इतनी बड़ी ज़बान कर दी कि ये अमल गौसे पाक का बताया हुआ अमल है, यानी कि अल्लाह को, रब को इतना अजीज़ अमल है कि बंदा अगर इस अमल को सिर्फ एक बार, साथियों भाइयों बहनों,
पढ़ लेता है। बड़ी से बड़ी मुराद, बड़ी से बड़ी हाजत देखे खुद समझते हैं। हर बंदे को कमेंट्स में जवाब देना मुनासिब नहीं है, तो आपने वक़्त की कदर के साथ इस अमल को समझना है। और मैं माजरत ख्वाह हूँ, आप लोग साथियों भाई बहनों अच्छी तरह देखें, दुरूद शरीफ पढ़िएगा। फिर आपने इसके आगे क्या करना है देखें, दोबारा तफसीली तौर पर समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ते ही जितनी भी हाजतें हैं, मुरादें हैं, सबकी नीयत कर लें और फौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर अमल का पहला वजीफ़ा या अल्लाह या रब्बना या अल्लाह या रब्बना का मिलाकर पढ़ना है। बताई हुई तादाद में जो पहले बताई है मैंने ऊपर आपको मैंने बताया था। फिर इसके बाद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें। फिर तीसरे नंबर पर आपको सुबहान अल्लाह का वजीफ़ा बताया। जब ये तीनों वज़ाइफ आप लोग पढ़ लें तो अमल का आखिरी वजीफ़ा रहता है जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, अधूरा है। अमल का आखिरी वजीफ़ा पूरी दुनिया की तमाम तस्बीहात पर भारी है, पूरी दुनिया के बड़े से बड़े वज़ाइफ पर भारी है। वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक जाने वाला इस अमल को पढ़ने के बाद झोलियाँ उठाकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने, वाकई किसी अल्लाह के नेक बंदे ने ऐसा अमल बताया कि हमारी फूटी हुई किस्मत चमक गई। हम आज तक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और अगर साथियों भाइयों बहनों कमेंट्स में आप एक बार कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि काश ये वजीफ़ा हमने पहले पढ़ा होता तो आज हमारी ज़िंदगी भी कुछ और होती। आज हमारे नसीब भी बदल चुके होते, आज ढोलत के ढेर लगे होते। तस्बीह मेरे भाइयों बहनों मेरे हाथों में है। अमल का आखिरी वजीफ़ा समझ लें जिसके बगैर ये अमल अधूरा है। ये अमल पहले ही दौलत का ख़जाना बन चुका है। ये अमल पहले ही मुश्किल कुशा अमल बन चुका है। इस वजीफ़े को शामिल करोगे तो आप लोग मुस्तजाब दावत हो जाओगे। आसमान से दौलत बारिश की तरह आप पर बरसेगी। खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ भर जाएंगी। साथियों भाइयों बहनों सारे दुश्मन दोस्त बन जाएंगे। इस अमल के आखिरी वजीफ़े को आप जैसे ही अमल में शामिल करोगे, अपने हाथों में पकड़ के आपने आखिर में 2 वज़ाइफ मिलाकर पढ़ने हैं। जिस तरह आपने पहले नंबर पर 2 वज़ाइफ पढ़े थे, इस तरह आखिर में भी आपने 2 वज़ाइफ पढ़ने, लेकिन 2 वज़ाइफ आपने पहले या अल्लाह या रब्बना के पढ़े थे। लेकिन आपने इस वजीफ़े के आखिर में, यानी कि इस अमल के आखिर में, इस बात को बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से आपने समझना है। आपने किस अमल को शामिल करना है आखिर में, या अल्लाह या मुस्तफ़ा, या अल्लाह मुस्तफ़ा, मतलब या अल्लाह या मुस्तफ़ा। यही वो राज है जो लोग बताना पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं हमारी दुकानें कैसे चलेंगी, हम अगर लोगों को सच्चे अमल बता देंगे तो हमारे पास कौन आएगा दम करवाने के लिए, दुरूद करवाने के लिए। हमारे तो कारोबार बंद हो जाएंगे। अगर हम सीने के राज बता देंगे तो लोग, फिर हम तो भूखे मर जाएंगे, लोग कहाँ आएंगे हमारे पास। यही वो राज है जो गौसे पाक की किताब से देने लगा हूँ। कोई मेरे बहन भाई कोई अगर आज बात करना चाहता है तो कर ले, चाहे वो आप सच्चा अमल देकर रहूँगा। साथियों भाई बहनों अल्लाह वालों का तरीका बताऊँगा, गौसे पाक का सच्चा अमल बताऊँगा। गौसे पाक ने बेशुमार लोगों को ये अमल बताया है और इनके हालात को बदला है। बस शर्त यह है कि गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस अमल को दिल से यकीन से पढ़ना, अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए पढ़ना। जितना ज़्यादा यकीन होगा, जितना ज़्यादा भरोसा होगा, कामयाबी इतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो ये नहीं कि दिल में वसवसे रखें कि मैं ये अमल पढ़ रहा हूँ, पहले यूट्यूब पर मैंने बेशुमार वजीफ़े पढ़े लेकिन आज तक कोई अमल फ़ायदा ना हुआ, इस अमल से भी लगता है मेरे हालात ना बदलेंगे। लेकिन आपने साथियों भाइयों बहनों इस तरह के दिल में वसवसे नहीं रखने। आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए जितना ज़्यादा यकीन भरोसा करेंगे, कामयाबी के चांस इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आखिरी वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा, इन दोनों वज़ाइफ को मिलाकर पढ़ना है। ये तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा। या अल्लाह या मुस्तफ़ा 1 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 3 बार हो गया। गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं रजब की इन आखिरी घड़ियों में जिस घर में या अल्लाह या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा पढ़ा जाता है, इस अमल के आखिर में इस घर में कभी भी ज़िंदगी में तंगदस्ती नहीं आती, इस घर में कभी ज़िंदगी में बीमारी नहीं आती, इस घर के ऊपर कभी ज़िंदगी में कोई बड़ी से बड़ी परेशानी नहीं आती। साथियों दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, अब आपने करना क्या है, इस बात को बड़ी संजीदगी से आपने समझना है। आपको अल्लाह पाक का, साथियों भाइयों बहनों, ऐसा आपको अजर मिलेगा। आपने अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। और ये मौजज़ाती वजीफ़ा जो मैंने आपको बताया, सबसे आखिर में या अल्लाह या मुस्तफ़ा, इन दोनों को मिलाकर सिर्फ़ और सिर्फ आपने पूरी एक तस्बीह 100 दाने वाली पढ़नी है। या अल्लाह या मुस्तफ़ा 1 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 2 बार हो गया, या अल्लाह या मुस्तफ़ा 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने पूरी एक तस्बीह 100 दाने वाली कंप्लीट करनी है। जब 100 बार ये पावरफुल वजीफ़ा अमल में पढ़ लें साथियों भाइयों बहनों, आपने पूरी तरह फौरी तौर पर आखिर में दुरूद शरीफ लाजमी पढ़िएगा और अल्लाह पाक से साथियों भाइयों बहनों जो मांगना हो मांगना शुरू कर दीजिएगा। इस अमल को साथियों भाइयों बहनों जैसे ही आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ लें,
तो आपने सजदे में चले जाना है। इस अमल को पढ़ने के बाद सजदे में गौसे पाक के तरीके से आप लोगों ने करना है तो फ़ायदा होगा। सजदे में चले जाएं और सजदे में जाके अपनी हाजत व मुरादों के लिए मांगना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो ज़रूर कामयाबी मिलेगी।